तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच का पुराना मुद्दा अभी सॉल्व नहीं हुआ कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत पर एक नई मुसीबत थोप दी है। और देखा जाए तो बांग्लादेश की सोशल मीडिया और वहां के अधिकारियों के साथ साथ उनकी नई अंतरिम सरकार का गुस्सा भारत के ऊपर ही देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बांग्लादेश में अब जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा आरोप भारत के ऊपर लगाया जा रहा है। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश देश में बाढ़ आ गई, जिसके कारण लगभग 30 लाख लोगों को अपनी जगह छोड़कर दूसरे प्लेस पर जाना पड़ा। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार और वहां के अधिकारी भारत के विरोध में इतना ज्यादा जुट चुके हैं कि इसका सीधा दोषी भारत को ठहराया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आप यहां पर साफ साफ देख पाएंगे कि बांग्लादेश के पूर्वी एरिया में जो बाढ़ आई है, इसके कारण भारत और बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के बीच में एक नया विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि इस बाढ़ का कारण भारत के एक एक्शन को ठहराया जा रहा है, जिसके लिए बांग्लादेशी छात्रों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया और उन्होंने भारत को चेतावनी दी। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी ऐसे पोस्ट डाले गए जिनमें दावा किया गया कि यह जानबूझकर भारत ने किया है। हालांकि भारत इस बात से हैरान है कि हम लोगों द्वारा इस तरीके का कोई एक्शन भी नहीं लिया गया और हम पर झूठा आरोप बांग्लादेश की तरफ से थोप जा रहा है। पूरी खबर क्या है और भारत इस समस्या का निपटान कैसे करेगा, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पड़ोसी देश की ओर से भारत पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। अब एक और आरोप मढ़ा गया है। दरअसल बांग्लादेश इन दिनों बाढ़ की चपेट में है और भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। पड़ोसी देश में इसको लेकर लगातार झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। बांग्लादेश शासन की ओर से भी आरोप लगाए गए हैं। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को 5 अगस्त को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देश में विरोध प्रदर्शन तो खत्म हो गए हैं, लेकिन लोगों पर मुसीबत का एक नया रूप आ गया है। लगातार बारिश के कारण बांग्लादेश में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके कारण पीएम मोहम्मद यूनुस भी टेंशन में आ गए हैं। बांग्लादेश के डेली ऑब्जर्वर मीडिया हाउस के मुताबिक इस समय देश भर के 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके कारण कम से कम 36 लाख लोग प्रभावित हैं। दरअसल देखा जाए तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना जब से भारत में आई है, तब से बांग्लादेश की नई सरकार की तिरछी नजर भारत पर देखने को मिल रही है और यह मुद्दा भारत और बांग्लादेश की नई सरकार के बीच में अभी तक सुलझा नहीं था कि उसके पहले बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने भारत के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। और यह बात एक दिन पहले की है, जब बांग्लादेश में बाढ़ आ गई। और यह बाढ़ कोई छोटी मोटी बाढ़ नहीं है, बल्कि इस बाढ़ में बांग्लादेश के लगभग 10 बड़े बड़े जिले डूब गए, जिसके कारण 3 मिलियन यानी कि लगभग 30 से ज्यादा लाख लोगों को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर अचानक भागना पड़ा और इसमें कम से कम 200 लोग मारे भी गए। यहां तक कि जितने भी लोगों के घर इस एरिया में थे वह सभी डूब गए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यानी कि एक तरीके से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले से ही सड़क पर आने के लिए तैयार थी और इसी बीच बांग्लादेश को एक और बहुत बड़ा झटका मिल गया। हालांकि यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन बात तब बिगड़ती है जब इसका सीधा आरोप बांग्लादेश की सोशल मीडिया, वहां के स्टूडेंट और साथ ही नई सरकार की तरफ से भारत पर ठोक दिया जाता है। लेकिन भारत ने ऑफिशियल यह बात बताई है कि बांग्लादेश की तरफ से झूठा आरोप लगाया जा रहा है और हम लोगों की तरफ से कोई भी इस तरीके के डैम नहीं खोले गए हैं जिससे बांग्लादेश में बाढ़ आ गई है। लेकिन बांग्लादेश के ज्यादातर लोग और वहां की नई सरकार भारत के विरोध में इतना ज्यादा गिर गई है कि शायद भारत की यह बात भी उनको झूठी लग रही है। उनका मानना है कि भारत ने जानबूझकर बांग्लादेश को डुबाने की कोशिश की है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि बांग्लादेश की तरफ से भारत पर सीधा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस मैप पर नजर डालिए। यह है हमारा भारत देश और यहाँ पर भारत के बीच में मौजूद है बांग्लादेश और यहीं पर बांग्लादेश के पूर्वी साइड में भारत का त्रिपुरा राज्य मौजूद है। उसके बाद बांग्लादेश और त्रिपुरा के इस मैप पर नजर डालिए, जिसमें यह वाला एरिया बांग्लादेश का है, जहां पर इस समय बाढ़ आई है
और त्रिपुरा राज्य का जो यह वाला पॉइंट दिख रहा है, यहीं से गोमती नदी बांग्लादेश के कई क्षेत्र से होकर बहती है। और पहले के समय में इसी नदी के कारण बांग्लादेश में उन इलाकों में बाढ़ आ जाता था जहां पर इस समय बांग्लादेश के कई जिले डूब गए हैं। लेकिन भारत ने आज से कई साल पहले त्रिपुरा राज्य में गोमती रिवर के इस वाले पॉइंट पर एक बहुत बड़ा डंबू डैम का निर्माण किया, जिसके बाद से देखा जाए तो अभी तक बांग्लादेश में इस तरीके के बाढ़ नहीं आ रहे थे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो भारत ने गोमती नदी के पानी को कंट्रोल में लेकर बांग्लादेश में बाढ़ आने से बचा लिया था। लेकिन इसी बीच अचानक बांग्लादेश के इन्हीं इलाकों में काफी ज्यादा बाढ़ आ गई है, तो बांग्लादेश के लोग और वहां की सोशल मीडिया के साथ साथ वहां की अंतरिम सरकार सीधा भारत पर आरोप लगा रही है कि बांग्लादेश से चल रहे विवादों के बीच भारत ने जानबूझकर इस डैम को खोल दिया है, जिसके कारण बांग्लादेश के कई जिले और शहर डूब चुके हैं। आपको बता दें कि डंबू डैम दोनों देशों की सीमा से काफी ज्यादा दूर है और बांग्लादेश बॉर्डर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो यह एक छोटा डैम है जो कि 30 मीटर ऊंचाई तक बनाया गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डंबू डैम में टरबाइन के माध्यम से त्रिपुरा राज्य में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसमें से 40 मेगावाट की बिजली अकेले बांग्लादेश को ही सप्लाई की जाती है, जिसके कारण भारत ने भले ही बांग्लादेश को यह बात बता दिया है, हमने इस तरीके के कोई भी डैम नहीं खोला है जिससे बांग्लादेश में बाढ़ आ जाए, फिर भी बांग्लादेश के अधिकारियों का इस बात पर शक है कि त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण इस डैम पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से खुद की बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने इसका कोई बड़ा गेट खोल दिया है। हालांकि यहां पर बात साफ है कि बांग्लादेश की नई सरकार की तरफ से भारत पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है जिसने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ये फैसला लिया है। शेख हसीना ने 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद उन्हें बांग्लादेश भी छोड़ना पड़ा था। तब से ही शेख हसीना भारत में रह रही हैं। हालांकि अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द होने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किसी से छिपा नहीं है। वहां से आ रही हर तस्वीर में बांग्लादेशी हिंदुओं की बेबसी है। आप सोचकर देखिए, कट्टरपंथियों से घिरे बांग्लादेशी हिंदू जिन पर हर रात हमला होता है, जिन हिंदू महिलाओं की इज्जत पर कट्टरपंथियों की निगाह टिकी है, जिनका हिंदू होना उनके लिए अपराध बन गया है, क्या बीत रही होगी उन पर। उन हिंदुओं के कांपते हाथ, इनकी सिसकियां, इनके आंसू तक वहां की सरकार देखने को तैयार नहीं है। कट्टरपंथियों की आंख में भगवा रंग चुभ रहा है। बांग्लादेश में हिंदू होना, साधु संत होना अब अपराध बन चुका है। भगवा पहनने वाले संत अब भगवा पहनने से डर रहे हैं। दोस्तों, आपका इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ और कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।